दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो जोश से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे करना शुरू करते हैं धीरे धीरे वह जोश ठंडा पड़ने लगता है, आलस्य आने लगता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगती है और फिर हम सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इसी समस्या का हल निकालेंगे और एक ऐसी सीख लेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके आखिरी में गौतम बुद्ध की एक गहरी सीख छुपी हुई है। बात बहुत पुरानी है। एक 17 साल का युवक था जिसका नाम नीरज था। नीरज का दिमाग हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। कभी वह सोचता कि उसे लेखक बनना है, कभी उसे लगता कि वह गायक बने, तो कभी उसे कोई और बड़ा सपना आकर्षित करता। लेकिन जब भी वह कोई काम शुरू करता, कुछ ही दिनों में उसका मन उचटने लगता। धीरे धीरे वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता, जहां सिर्फ सोचना था लेकिन करना कुछ भी नहीं था। वह बार बार खुद से पूछता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन कर क्यों नहीं पाता? एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक वन में ठहरे हुए हैं। उनके पास लोग जाते थे, अपनी समस्याओं के हल ढूंढते थे और बदल कर लौटते थे। नीरज को लगा कि शायद उसे भी कोई समाधान मिल सकता है। नीरज अगले ही दिन बुद्ध से मिलने गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध ध्यान में बैठे थे, शांत, गहरे, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। जब ध्यान समाप्त हुआ तो नीरज ने उनके सामने जाकर अपना सवाल रखा, गुरुदेव, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता। शुरुआत में उत्साह होता है लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी से दूंगा। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। पहली बहुत चतुर थी, दूसरी सामान्य थी और तीसरी आलसी थी। एक दिन तालाब में मछुआरे आए और उन्होंने जाल डालने की योजना बनाई। चतुर मछली ने तुरंत खतरा भांप लिया और झील के बाहर निकल गई। दूसरी मछली ने पहले आलस्य किया, लेकिन फिर किसी तरह भागने का उपाय ढूंढ लिया। लेकिन तीसरी मछली, जो हमेशा सोचती थी कि अभी तो बहुत समय है, वह कुछ भी नहीं कर पाई और अंत में मछुआरों के जाल में फंस गई। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, तीनों में से सबसे समझदार कौन थी? नीरज ने तुरंत जवाब दिया, पहली मछली, जिसने तुरंत कार्रवाई की। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम भी वही तीसरी मछली हो जो सिर्फ सोचती है लेकिन कुछ करती नहीं। नीरज यह सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे समझाया, काम में मन क्यों नहीं लगता? इसका कारण 2 चीज़ें होती है। पहला, तुम परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचते हो और दूसरा, तुम्हारी आदत बन चुकी है कि तुम काम को बीच में छोड़ देते हो। जब तुम किसी नए काम को शुरू करते हो तो दिमाग में एक रोमांच पैदा होता है, लेकिन जैसे ही उस काम की असल मेहनत सामने आती है तुम उबने लगते हो। दिमाग नई चीज़ें चाहता है लेकिन तुम्हारा मन अनुशासन नहीं चाहता, और जब तुम इसे बार बार दोहराते हो तो यह एक आदत बन जाती है। फिर बुद्ध ने 3 सीख दी जो नीरज की समस्या का असली समाधान थी। नंबर 1, पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ।
बड़ा सपना अच्छा है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए छोटे लक्ष्य जरूरी हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम लेखक बनो तो सोचने से कुछ नहीं होगा। रोज एक पेज लिखने की आदत डालो। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो रोज 15 मिनट दो। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। नंबर 2, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर तुम हमेशा सोचोगे कि इसका परिणाम क्या होगा तो तुम जल्दी हार मान जाओगे। अपने लक्ष्य को भूल जाओ, बस काम में डूब जाओ। धीरे धीरे तुम खुद ही आगे बढ़ने लगोगे। नंबर 3, खुद से ईमानदार रहो। हर इंसान अपने बहानों को सही मान लेता है, लेकिन जो ईमानदारी से खुद को देख लेता है वह बदल जाता है। अगर तुम अपने अंदर आलस्य को पहचान लोगे तो तुम उससे बाहर निकल सकते हो। नीरज ने ये 3 बातें अपने जीवन में उतार ली। अब वह बड़े सपनों के बारे में सोचने के बजाय छोटे छोटे कामों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका आलस्य खत्म होने लगा और कुछ महीनों बाद वह अपनी मेहनत का फल देखने लगा। दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो बुद्ध की सीख को अपनाइए। छोटे छोटे कदम उठाइए, प्रक्रिया में डूब जाइए और खुद से ईमानदार रहिए। फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी एक और नए कहानी वीडियो में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।